Hello students, how are you? Fine sir. Good. I hope you are doing very well also. और चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का अकाउंटेंसी का। हम लोग चैप्टर जो है वो फोर्थ कंटिन्यू किए हुए थे और चैप्टर का नाम था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और इस टॉपिक में हम लोग क्या कुछ कर चुके थे? हम लोग कर चुके थे कि नया रेशो कैसे निकलता है, सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ हम कर चुके थे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके कि 5 केस मैंने आप लोगों को बताए थे। जब एक पार्टनर गुडविल की राशि नगद लेकर आए तो क्या जनरल एंट्री होगी, जब एक पार्टनर उधार में लेकर आए या नगद ना ला सके तो क्या एंट्री करेंगे, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या एंट्री होगी, प्राइवेटली लेकर आएगा तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते, और साथ ही साथ जब वो काइंड्स में लेकर आए तो हम क्या जनरल एंट्री करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं किया तो आज कुछ क्वेश्चन हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज हम केवल प्रैक्टिकल पोर्शन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज टॉपिक रहेगा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए देखिए बेटा, कल हम लोग जो इसके क्वेश्चन कर चुके थे, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 24। 2 या 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हमने शायद 22 और 24 कर लिया था। 21वां 23वां मैंने करना दिया था। क्या आप लोगों ने कर लिया? क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है? 21 में 1.5 लाख है, इसका 1 बटा 5 कर जो 30,000 आगे नहीं, 1.5 लाख रुपए उसकी गुडविल का हिस्सा दे रखा है। सर ये कैसे पता चलेगा? ये लिख रखा है ना, एंड रुपीज 1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/5 हिस्से में जो उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा उसके लिए गुडविल के लाया 1.5 लाख रुपए, और ऊपर लिखा 4.5 लाख रुपए लाया कैपिटल के नगद में। अगर ये गुडविल ये देखते ना कि फर्म की गुडविल है तो कैसे लिखा मिलता, फर्म्स गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट, मैंने आपको कल भी बताया था, वैल्यूड एट लिखा मिलेगा तो वो इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल है, और उस फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, अब ये 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, 2 कैपिटल और 2 गुड प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोला बात समझ में आई? तो 21, 22, 23 तक हमने कर लिए थे। 24वां भी हमने करवा दिया था शायद के और वाई का। 23वां क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखो जरा, बोर्ड पे ही कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सीधा 23वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, पेज नंबर है 4. पेज नंबर है हमारा 4.143, क्वेश्चन नंबर 23 डी के गोयल सर की बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। X and Y are partner sharing profit in the ratio 4:3। X and Y प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। दे एडमिटेड Z, Z को उन्होंने एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए, 2/7 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y। क्या लिखा है देखो, ध्यान देना मेरी इस वर्डिंग पर। ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 from X and 1/4 from Y। ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, 3:1। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करके देखना है एक्चुअल में बनता कितना है, ठीक है। वो अपना हिस्सा तो ले रहा है किसी में 3:1 में, और शेयर की बात करें तो शेयर निकाल कर देखना है। हम ऐसा तब करते हैं जब हमें पूरी फर्म की गुडविल दे रखी हो। यहाँ पर हमें गुडविल क्या कहता है देखते हैं। जेड ब्रिंग्स ₹3,00,000
फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। तो यानी इसका गुडविल का शेयर दे रखा है, तो गुडविल का अगर शेयर दे रखा है तो ये क्या बन गया उनका सैक्रिफाइस रेशो। किस रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं एक्स और वाई? 3:1 में। तो मुझे सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालने की जरूरत नहीं है? सैक्रिफाइस रेशो। क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है। अब हम एंट्री करेंगे डायरेक्टली। तो एंट्री क्या करेंगे? ये जेड जो है वो लेकर आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कुछ तो कैपिटल लेकर आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कुछ पैसा गुडविल का लेकर आया। कितना कितना लेकर आया जरा देखें। तो ये लेकर आया 3 लाख रुपए, तो कैपिटल लेकर आया 1,20,000 रुपए की गुडविल लेकर आया। टोटल मिलाकर 4,20,000 रुपए वो लेकर आया। बोलिए ये बात समझ में आई? इसकी जनरल एंट्री की जो नरेशन बनाएंगे वो क्या लिखेंगे? जेड ब्रिंग्स ₹4,20,000 एज हिज कैपिटल एंड गुडविल शेयर, कैपिटल एंड गुडविल शेयर। ये पहली एंट्री हम इसकी कर देंगे। दूसरी एंट्री हम इसके बारे में क्या करेंगे? जो गुडविल लेकर आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? जो सैक्रिफाइस रेशो है 3:1, 3 और 1 4, 4 से भाग करो इसको, 4 3 12, 90,000 और 30,000। या नरेशन लिख देंगे गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 3:1। बोले 2 एंट्री कर दोगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में देखने में दिक्कत ना आए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 25 हम इसका कर रहे हैं। मैं इसको रब कर दूं अगर आप लोग कहें तो। कोई नहीं करो। चलिए आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 हमने कल कर ही लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर है 4.143। देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिखा है अंजू और मंजू, अंजू इज टू मंजू, 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया है 7:5। अब इसके बाद इसने कहा है कि उन्होंने अपने एक न्यू पार्टनर को शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है मीनू, और वो लेगी 1/6 हिस्सा प्रॉफिट का, 1/6 प्रॉफिट्स लेगी। वो उनकी मैनेजर थी। उसको जब हमने पार्टनर बनाया तो ये कहा गया कि आप जो है कैपिटल लेकर आए, आप जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेकर आए, और उसके लिए वो क्या लेकर आई जरा देखें। 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आई और 96,000 रुपए जो है वो गुडविल के लेकर आई। टोटल मिलाकर नगद कितने रुपए लेकर आई? 2,96,000 रुपए। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है कि फर्म में जो हिस्सा उसको दिया जाएगा 1/6, वो कैसे कैसे लेती है? ये लेती है 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। अब यहां देखो ये नहीं लिखा ऑफ विच, ऑफ विच लिखा होता तो मुझे मल्टीप्लाई करके शेयर निकालना पड़ता। अब तो सीधा सीधा क्या दे दिया? फ्रॉम।
इसके हिस्से से इतना और इसके हिस्से से इतना, तो इसका मतलब सीधा सैक्रिफाइस दे दिया। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस को ही ठीक कर देते हैं। 1/24 इज टू 1/8, ये हो गया अंजू और ये हो गया मंजू का सैक्रिफाइस शेयर। इनको इक्वल करो 3/3, तो 1/24 3/24, इसका मतलब है 1:3 क्या आ गया सैक्रिफाइस रेशो। अंजू और मंजू किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1:3 में। अब क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि आखिरी के क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी हुआ नई पार्टनरशिप फर्म में, और वो बता रहा है कि प्रॉफिट हुए हैं उनको 4,80,000 रुपए के। कितने के प्रॉफिट हुए हैं? 4,80,000 रुपए के। तो बेटा अगर 4,80,000 रुपए के प्रॉफिट उसको हुए हो, अगर 4,80,000 रुपए के प्रॉफिट उसको हुए हो, तो इसको बांटने के लिए कौन सा रेशो चाहिए हमें? ये प्रॉफिट कब हुआ है? व्हेन मीनू हैज टेकन एडमिशन, जब मीनू एडमिशन ले चुकी है उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ है, तो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चाहिए, मुझे सैक्रिफाइस रेशो चाहिए था, वो मुझे मिल गया, और मुझे जो है फिर एंट्रीज भी पास करनी है। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूं? इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेता हूं। चलिए देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पहले निकालते हैं अंजू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो अंजूज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने देखा था कि ओल्ड रेशो में से यदि सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? न्यू रेशो बन जाएगा। बताओ ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास? 7/12, माइनस में फ्रॉम देखो कितना है, फ्रॉम अंजू शेयर 1/24, 1/4 नहीं करेंगे, 1/4 तो वो अब इसके हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 1/6 गुना 1/4 1/24, तो सीधा 1/24 उसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये माइनस कर दे, एलसीएम लूंगा 2 से गुना 2 से भाग, तो 24 एलसीएम आ गया, 7 दूनी 14 में से एक गया 13, तो 13/24 इसका क्या आ गया? न्यू शेयर आ गया। बताओ बेटा, ये हमें दे रखा है अंजू से वो 1/24 लेगा और मंजू से 1/8 लेगा। मैंने इन दोनों का बेस इक्वल कर लिया, तो 1/24 और 3/24 हो गया। ये सैक्रिफाइस हो गया। ये क्या हो गया? हाँ तो वही बता रहा हूँ बेटा, ये 1/24 हो गया, ये 3/24 हो गया। इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 4/24। इसका मतलब कितना होगा? 1/6। इस नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/, इसका मतलब इसके 2 टुकड़े करके दे रखे हैं मुझे, इसके 2 टुकड़े करके दे रखे हैं। तो ये डायरेक्ट क्या दे दिया? सैक्रिफाइस शेयर दे दिया। और सैक्रिफाइस रेशो कितना है? 1:3। ये जो रेशो है वो किसका है? 1/6 का, यानी 1/6 के 2 टुकड़े कर दिए 1:3 में। जबकि हम जो माइनस करते हैं वो करते हैं शेयर। अंजू के प्रॉफिट में से अंजू ने कितना सैक्रिफाइस किया? तो अंजू ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/24, ना कि 1/4, ना कि 1/, अगर 1/4 लेता तो गलत हो जाएगा। तो क्या लूंगा? 1/24, क्योंकि एक्चुअल में वो सैक्रिफाइस कितना कर रही है? 1/24। हमेशा सैक्रिफाइस टोटल में से देखा जाता है, और ये जो रेशो है वो उस पार्टिकुलर हिस्से पर लगाया जाता है जिस हिस्से के लिए नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है। तो इसके अगर 2 टुकड़े करूं 1:3 में, तो कितने बनेंगे? 1/24 और 3/24। तो यानी कि इसका सैक्रिफाइस कितना हो गया? अंजू का 1/24, मंजू का 3/24। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करता हूं तो नया रेशो अंजू का कितना आ गया? 13/24। बताओ मंजू का सैक्रिफाइस कितना आएगा? ये आ गया 5/12 माइनस में 3/24 गुणा में 2 गुणा में 2, 24 एलसीएम 10 माइनस में 3 बराबर में 7/24। अब रहेगी कौन? मीनू। तो मीनू शेयर बताओ कितना है? 4/24। 1/6 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4/24
या अंजू प्लस मंजू से कितना ले रही है, 1/24 प्लस 3/24 इज इक्वल टू 4/24। ये तो लिखने में कोई समस्या ही नहीं है। बताओ नया रेशो आ गया। अब नए रेशो का जो है पार्टिकुलर, वो नया रेशो बना कितना, अंजू का, मंजू का और मीनू का 13:7:4। तो इस रेशो का प्रयोग तो मैं किस में करूंगा, जो ये नए प्रॉफिट हुए हैं इनको बांटने में। और ये जो सैक्रिफाइस रेशो, इसका प्रयोग किस में करूंगा, जो ये गुडविल का शेयर लेकर आया है इसको बांटने में। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री करें। टोटल एंट्री कितनी होगी जरा देखते हैं। एक एंट्री तो इन दोनों को लाने की, एक इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की, एक इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, और एक इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। टोटल मिलाकर कितनी एंट्री करेंगे, 4 एंट्रियां क्या होंगी जरा देखते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको रद्द कर देता हूं इस साइड से, और मैं यहां एंट्री कर देता हूं चारों की चारों। बताओ ठीक है, चलिए यहां देखते हैं इसकी 4 एंट्रीज क्या बनती हैं। पहली एंट्री बेटा, नगद में कैपिटल और गुडविल लेकर आया, तो मैं क्या एंट्री करने वाला हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू मीनूज कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना लेकर आया कैपिटल, कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपए, 96,000 गुडविल के, टोटल 2,96,000। बोलो बात समझ में आ रही है। नरेशन आप लिख देंगे, क्या नरेशन लिखेंगे इसकी, मिसेस मीनू ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल शेयर इन कैश। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांटेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। आप पूरा लिखेंगे बेटा, P4G नहीं लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको समझाने के पर्पज से केवल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, अंजू और मंजू, तो यहां लिख देंगे अंजूज कैपिटल अकाउंट, यहां लिख देंगे मंजूज कैपिटल अकाउंट, और यहां अमाउंट आ जाएगी 96,000 को बांट देंगे। रेशो था 1:3, 3 और 1 4 से बाकी है, तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 24, 24,000 तो इसके आगे और 72,000 इसके आगे। नरेशन क्या लिख देंगे बता दो जरा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, द रेशियो इज 1:3। तीसरा जो है एंट्री हम जो पास करने वाले हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है बेटा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने प्रॉफिट जब बांटे थे तो कौन सा अकाउंट बनाकर बांटे थे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए। यहां लिख देंगे प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 पर आएंगे एंट्री में। अब ये जो प्रॉफिट हुआ ये बांटना है 13/7/4 में। अगर 13/7/4 में बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू में अंजू, टू मंजू और टू मीनू। इनके कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बोलिए इसमें बांट दें कि नहीं बांट दें, बांट दो, सब बांट दो। 480 को बांटकर बताएं मुझे कितना कितना अमाउंट आएगा। अगर रेशो 13/7/20 और 4/24 हो तो 24 दूनी 48, 20,000 आ गए। 20 चौके 80,000 इसके हिस्से में, 20 सत्ते 140, 140 इसके हिस्से में, और 20 दूनी 13 दूनी 26, 260 इसके हिस्से में। बोलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। दिस नरेशन क्या होगी इसकी, प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो।
बताओ ये एंट्री समझ में आ गई? क्या ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्लियर हुआ कैसे किया जाएगा? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, उसके बारे में देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 26 फिर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. दे एडमिट डी into partnership with 1/4 share which he acquires from A and B. देखो बेटा, 3 तो पार्टनर दे रखे हैं और 3 पार्टनर में से D एक नया पार्टनर और ले लिया और D का हिस्सा 1/4 है जो कि वो A और B से लेता है। A और B से लेता है किस रेशो में? 2:1 में। तो 2:1 क्या हो गया इनका? A और B का सैक्रिफाइस रेशो। ऑन D's एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दे दी, अब की बार नए पार्टनर की गुडविल नहीं दी, क्या दे दी? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹6 लाख। हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर वही है 4143। क्वेश्चन में दिया है बेटा ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशो जो है वो कितना दिया है हमें? वो रेशो दिया है 3:2:1। रेशो कितना दिया है? 3:2:1। दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर। डी को 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने क्या किया? शामिल किया। अब डी जो अपना हिस्सा वो किससे लेगा? डी अपना हिस्सा ले रहा है ए से और बी से। किस रेशो में? 2:1 में, 2:1 में। 2:1 में अपना वो हिस्सा लेता है। अब ये कहता है कि डी जो है वो अनेबल है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग his share of goodwill in cash। तो बेटा मैंने आपको केस नंबर 3 बताया था, जब एक पार्टनर गुडविल की राशि नगद लाने में असमर्थ हो तो हम क्या जनरल एंट्री करते हैं? उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं बताओ जरा? ए और बी। डी नया पार्टनर है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं, गुडविल के शेयर को बाद में देखेंगे कितना बनेगा। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सी नया पार्टनर कौन है? डी। डीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए और बी। ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ये इनकी क्या होंगे? सैक्रिफाइसिंग हो गए हमारे पास। तो गुडविल अब हम देखें तो वो कितनी बनेगी जरा देखते हैं। ये कह रहा है फर्म की गुडविल गिवन है मुझे, फर्म्स गुडविल। और फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में? मुझे दे रखी है 6 लाख रुपए। बेटा अगर फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए है तो बता दो डी का शेयर कितना होगा इसके अंदर? 1/4। तो 6 लाख गुना 1/4 बराबर में 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए हम यहाँ डाल देंगे और इसको किस रेशो में बांट देंगे? 2:1 में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है। 1 लाख इसके हिस्से में आ गए और 50,000 इसके हिस्से में आ गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नरेशन क्या हो जाएगी? डीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन sacrificing ratio and he is unable to bring his share of goodwill in cash। सिंपली लिख दे तो डी शेयर एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे होगा? आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें हमारे पास 4 केसेस हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहा हूँ, वो इस प्रकार से है। देखिए, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। मैं साथ साथ क्वेश्चन को लिखते हुए चलता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन को साथ साथ लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन को बार बार ना देखना पड़े। क्वेश्चन में यहां कंप्लीट लिख देता हूं बेटा
शॉर्ट समरी के फॉर्मेट में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली बात, और इसमें लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2, और ये कहता है कि जेड को एडमिट किया बेटा, जेड को एडमिट किया, जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर, और लिखा है कि वो 72,000 हु पेज ₹72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर। इसका मतलब वो कितने हिस्से के लिए आया? 1/4 हिस्से के लिए। और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा लेकर आया बेटा 72,000 रुपए, यानी कि ये उसकी अपनी गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल नहीं है मेरे पास। आगे है पास द जर्नल एंट्रीज appropriating the premium money and show the new profit sharing ratio in each of the following case। गुडविल को बांटकर दिखाएं और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने इन केसेस में। केस क्या है मैं वो और लिख देता हूं साथ साथ, फिर क्वेश्चन को हम साइड बाय साइड कर लेंगे। केस नंबर 1 मुझे गिवन है, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से लेता है 3:2 में, पहला केस दे रखा है। दूसरा केस है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से 1:1 में लेता है, ये इसका दूसरा केस है। केस नंबर 3 दे रखा है, वो देखते हैं क्या है। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से 2:3 में लेता है, ये तीसरा केस है। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज, फोर्थ केस में दे रखा है, जेड इज एक्वायरिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्स एंड वाई एज, कैसे लेता है? 7/32, 7/32 फ्रॉम एक्स, यहां लिखा है बेटा फ्रॉम एक्स, और इसके लिए लिखा है 1/32 फ्रॉम वाई, इतना हिस्सा ये वाई से लेता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा देखें तो 7:1 सैक्रिफाइस हो गया इनका। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। यहाँ एक लाइन लगा देता हूं, अब इसके क्वेश्चन को मैं करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले बेटा केस नंबर 1 में मैं एंट्री कर दूं, केस नंबर 2 में मैं एंट्री कर दूं, केस नंबर 3 में मैं एंट्री कर दूं, और केस नंबर 4 में मैं एंट्री कर दूं। इन चारों केसेस में एक एंट्री कॉमन होने वाली है, कौन सी? जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया, उसकी मैं एक ही एंट्री कर रहा हूं। वैसे तो 4 केस है, तो चारों केस में आप अलग अलग करके दिखा देंगे, लेकिन मैं फिलहाल चारों केस के लिए एक ही एंट्री कर रहा हूं। आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, आप इसको पूरा लिखेंगे बेटा। ये लेकर आया 72,000 रुपए गुडविल के, जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोलिए, ये पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री सभी में एक ही होने वाली है, बस क्या बदलेगी? अमाउंट, बस क्या बदलेगी? अमाउंट। लिखनी नहीं है आपने, एग्जाम में आ जाए तो आप अलग अलग लिखें, अभी फिलहाल करने के पर्पज से आप कॉमन लिख दें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सबसे रेशो अलग अलग दे रखा है, तो सैक्रिफाइस करने वाले तो 2 ही पार्टनर हुए ना, कौन कौन? एक्स और वाई। तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट और वाई इज कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहां केवल अमाउंट बदलूंगा बेटा हर केस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, मैं इनमें केवल अमाउंट बदलूंगा, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो हर केस में बदल रहा है। पहले केस में सैक्रिफाइस रेशो बताओ कितना है? सॉरी 3:2। पहले केस में सैक्रिफाइस रेशो कितना है? 3:2। तो गुडविल कितनी है? 72,000। ये 72 ही आएगी हर बार चारों केस के अंदर।
अब इसको मैं बांट रहा हूं पहले केस में 3:2 के अकॉर्डिंग। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो 72,000 को, तो आ गया मेरे पास कितना, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 5 के 20, 5 के 20, 14,400। 14,400 गुणा में 3 और 14,400 गुणा में 2, 3 2 में बांट रहा ना, तो ये तो इसका अमाउंट आ जाएगा। बोलो निकाल लोगे, यस या नो? ओके, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केस नंबर 2 में बताओ बेटा सैक्रिफाइस रेशो कितना है, 1:1। तो 1:1 में बांटेंगे तो सीधे सीधे बट गए, 36 इसके अकाउंट में और 36 इसके अकाउंट में। बोलिए ये एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट केस में बताओ कितना है, 3:2 की जगह कितना दे दिया, 2:3, उल्टा कर दिया रेशो। तो इसका मतलब ये अमाउंट भी मैं उल्टी लिख दूं, कितनी अमाउंट लिख दूं, 14,400 गुना 2 और 14,400 गुना 3। ये भाग करने पर आया बेटा 5 से, पहले वाले केस में हमने भाग किया था। 72,000 में हमने 2:3 में डिवाइड करना है, तो 2/5 और 3/5, और पहले वाले क्वेश्चन में 3:2 में डिवाइड करना था, 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 5 के 20, 5 के 20, 14,400। उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। बोलो ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट केस में बताओ सैक्रिफाइस रेशो कितना है, दैट इज 7:1। 7/32 ये देगा, 1/32 ये देगा, तो सैक्रिफाइस रेशो हो गया 7:1। तो 7:1 के हिसाब से मुझे बताओ कि अगर मैं 72,000 को बांटता हूं तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7/8 और 1/8। 8 की टेबल में 8 9 72 आता है, तो 72,000, तो 63,000 तो इसके अकाउंट में आ गए और 9,000 इसके अकाउंट में आ गए। बोलो ये एंट्री आपको समझ में आई दोनों चारों केसेस के अंदर। बेटा अलग अलग करते तो कैसे करते, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, फिर दूसरे केस में ये एंट्री और ये एंट्री, तीसरे केस में ये एंट्री और ये एंट्री, चौथे केस में ये एंट्री और ये एंट्री। फिलहाल हमने इकट्ठी कर दी, सिर्फ समझाना है। आप जब करो तो आप इसको अलग अलग करके चलें, ठीक है। अब इसने एक चीज और पूछी हमसे, बताओ वो क्या चीज पूछी है। वो पूछ रहा है कि न्यू रेशो और बताओ बेटा कितना आएगा। तो न्यू रेशो निकालने के लिए मैं किसी 1 या 2 केस का न्यू रेशो निकाल कर दिखाता हूं, बाकी केसेस का आप खुद निकालेंगे। मैं जो है इन तीनों में से किसी एक को निकाल देता हूं और एक ये निकाल कर दिखा देता हूं, क्योंकि ये केस अलग अलग हो गए। ये 3 तो एक जैसे केस हो गए और ये केस अलग हो गया। इसमें चाहे ओल्ड रेशो मिले रहा कोई बात नहीं, इसमें और इसमें नए नए रेशो मिले रहा तो कोई बात नहीं। मैं नया रेशो निकालता हूँ डायरेक्टली, देखिए कैसे निकलता है। मैं केस ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये केस लेके चलता हूँ जेड वाला। इसमें कह रहा है कि 3:2 में ले रहा है। ये 3:2 क्या है, उनका ओल्ड रेशो भी है और उनका सैक्रिफाइस रेशो भी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, केस 1 में लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सॉरी लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। जब सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो बराबर हो तो 2 मेथड से किया जा सकता है, या तो लेट के मेथड से, या पहले सैक्रिफाइस शेयर निकाल दे और उनको पुराने रेशो में से माइनस कर दे तो नया रेशो आ जाएगा। तो हम नया रेशो ही निकाल लेते सीधा, टोटल प्रॉफिट 1 और जेड का शेयर कितना है 1/4। रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ कितना बच गया, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो बताओ एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, एक्स का ओल्ड रेशो कितना है बेटा 3/5, और सॉरी एक्स का न्यू शेयर निकालना तो 3/4 जो हिस्सा है वो इस रेशो में बांटेंगे 3/5, और वाई का नया शेयर जो वो कितना बनेगा 3/4 गुना 2/5, और जेड का नया शेयर तो मुझे दे ही रखा था 1/4। बेस बराबर करते हुए चले 9/20, 6/20 और 5/5, तो 5/20। पहले केस में तो आ गया 9:6:5। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था। उसने ये लिखा ना कि he will acquire his share from the old partner in their old ratio, तो इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस स्पष्ट कर दिया। और जब सैक्रिफाइस स्पष्ट हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सेस सैक्रिफाइस
एक्सेस सैक्रिफाइस 1/4 का 3/5, 1/4 का 3/5 बराबर 3/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। वाइज सैक्रिफाइस 1/4 का 2/5, 2/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। बेटा अब सैक्रिफाइस मेरे पास आ गया, ओल्ड मेरे पास है, तो मैं ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस कर दूं तो क्या रेशो निकलता है? न्यू रेशो। तो x का न्यू रेशो कितना हो गया? 3/5 माइनस में 3/20 इज इक्वल टू 20 एलसीएम, 5 चौके 20, 4 तिये 12 माइनस में 3, इसका मतलब है 9/20। y का नया शेयर कितना आ गया? 2/5 माइनस में 2/20, 4 से गुणा करा दू, 4 से भाग करा दू, 8 माइनस में 2, 6/20। और z का शेयर कितना है? 1/4 गुना 5/5, 5/20। रेशो वही आएगा 9:6:5। आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, पहले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखें अगर स्पष्ट सैक्रिफाइस दिया गया है तो आप ये मेथड अडॉप्ट करें, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन अगर ये ना कहा होता कि जेड अपना हिस्सा कितने कितने में लेगा, तो हम क्या करते? हम ये करते कि ये ओल्ड रेशो मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपकी मर्जी थी ये निकालें या ये निकालें। अगर आप इससे भी कराएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन तब भी ठीक है आपका, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं निकालने के लिए। अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या दे दिया? सैक्रिफाइस दे दिया, तो अब मुझे पहला क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। x का सैक्रिफाइस, y का सैक्रिफाइस। बताओ x का सैक्रिफाइस इस केस में कितना बनेगा? 1/4 गुना 1/2, 1/8। और y का भी कितना बनेगा? और नया रेशो निकालने के लिए x का 3/5 माइनस में 1/8, y का 2/5 माइनस में 1/8 कर देंगे। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकाल लेंगे और कर देंगे। ये क्या दिया है बेटा? फ्रॉम। और मैंने आपको बताया था जब फ्रॉम दे रखा हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं? ओल्ड रेशो में से माइनस कर देते हैं। तो इनका ओल्ड रेशो कितना? 3/5 और इसका 2/5। 3/5 में से सीधा माइनस कर दूंगा 7/32, 2/5 में से सीधा माइनस कर दूंगा 1/32। तो इन दोनों का तो आ गया नया रेशो। इसका दे रखा है 1/4, बेस कितना है? 32, तो इसको कितने से गुणा करा दूंगा और कितने से भाग करा दूंगा? 8 से। तो ये कितना हो जाएगा? 8/32। बोलिए कर लेंगे या मैं करवा के दिखाऊं? कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोड़ के करवाऊंगा। अब 28वां मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, 29वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है। 29th क्वेश्चन है, पार्टनर्स A, B and C share the profits of a business in the ratio of 3:2:1 respectively. For 1/6 share they admitted D, who brings in rupees 2 lakh including rupees 60,000 for his share of goodwill. 2 लाख रुपए तो वो कैपिटल के लाएगा और 60,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगा। So the journal entries if A, B, C, D decide to share profits respectively in the ratio of 15:10:5:6। इसका मतलब क्या दे दिया? न्यू रेशो दे दिया और क्या दे दिया? ओल्ड रेशो दे दिया। तो गुडविल को बांटने के लिए हमें चाहिए कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो ABC का है 3:2:1 और ABCD का नया रेशो है 15:10:5:6। तो दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। और गुडविल कितनी लेकर आया? 60,000 रुपए। कैपिटल कितनी लेकर आया? 2 लाख रुपए। तो पहली एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डीज कैपिटल अकाउंट। टोटल लेकर आया 2,60,000 रुपए, कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपए, प्रीमियम लेकर आया 60,000 रुपए। तो ये तो हो गई पहली एंट्री। अब 60,000 को मुझे करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करता हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां मुझे देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस कर कौन कौन रहा है, क्योंकि क्या दे दिया इसने? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में पॉसिबल है कि कोई गेन भी कर ले या कोई सैक्रिफाइस ना करे। तो एक क्वेश्चन मैं यहां करवा देता हूं। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट में से मैं केवल C पार्ट करवा रहा हूं और उसके बाद जो है
हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और आज के टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से करने दूंगा, वो आपने घर से करके लेकर आने हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता। 8 नंबर के क्वेश्चन में इस टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं 29th का सी पार्ट क्या कहता है। ट्वेंटी नाइन्थ के सी पार्ट की मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 4.144 है। ए, बी और सी का ओल्ड रेशो मुझे गिवन है 3, 2, 1 और डी को वो नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं। पहले नया पार्टनर आ रहा तो पुराने रेशो में कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन न्यू रेशो में उसका हिस्सा दे रखा है 2:1:1। मैं ये सी पार्ट करवा रहा हूं बेटा। ये टोटल हो गया 6 और ये भी टोटल हो गया 6। बेस बराबर है तो आप सीधा सीधा सैक्रिफाइस रेशो निकालें। तो मैंने 6 रुपए में से ए जो है वो 3 रुपए लेता था, आज 2 रुपए लेगा, तो 1/6 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और ये ना तो गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस कर रहा, ना गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस कर रहा। नया पार्टनर तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो मुझे नए पार्टनर से तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसके गुडविल के हिस्से से मतलब रखता हूँ। और वो गुडविल का हिस्सा किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा। यहाँ पर गुडविल जो है वो लेकर आ रहा है, कितने रुपए गुडविल लेकर आ रहा है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन में मुझे दिया है कि वो गुडविल लेकर आएगा 60,000 रुपए और 2 लाख रुपए कैपिटल के। तो आपको एंट्री करके दिखानी थी इसकी। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी। बेटा सीधी सीधी सी बात है, जब नगद में कैपिटल लेकर आए तो हम लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। किसके नाम से, नए पार्टनर के नाम से। नया पार्टनर है डी, तो डी इज कैपिटल अकाउंट। और साथ में लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे बेटा। 2,60,000 रुपए टोटल बनते हैं। कैपिटल है उसकी कितनी, 2 लाख रुपए। 60,000 रुपए गुडविल के हिस्से में बनते हैं। तो ये हो गई पहली एंट्री इसकी। अब दूसरी एंट्री जब करूंगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। केवल और केवल कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए ना, तो ए इज कैपिटल अकाउंट। और 60 के 60,000 मैं इस ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बोलिए आपको ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर यहाँ पर ये रेशो कुछ और होता, यानी कि ये होता 2:1:2:1, तो एक आधा गेन कर रहा होता और एक आधा सैक्रिफाइस कर रहा होता। मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के बजाय इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन हमारे इसी तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सपोज करिए न्यू रेशो जो है वो इस तरीके से दे रखा है। टोटल तो 6 ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल कर देखें क्या बनता है। 6 में से ए 3 लेता था, 2 लेगा, तो 1/6 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये 6 में से 2 लेता था, आज 1 लेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, 1/6 सैक्रिफाइस। ये 6 में से 1 लेता था, आज 2 ले रहा है, तो ये एक ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, गेन, और एक नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो बताओ। देखो जरा, इस पहली एंट्री पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा इस पार्टिकुलर चेंज का, ये तो रहेगी एज इट इज। जब भी आपको ऐसा नजर आए तो आप सबसे पहले फर्म की गुडविल निकाल लें। किसकी गुडविल निकाल लें, फर्म की निकालिए। यहां लिखता हूं फर्म्स गुडविल, और फर्म की गुडविल किसके बेस पे निकलेगी, ऑन डीज शेयर। किसके बेस पे निकलेगी, डी जो कि नया पार्टनर है उसके बेस पर। कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल अपॉन डीज प्रॉफिट शेयर, डीज प्रॉफिट शेयर। बताओ डी की गुडविल कितनी है, 60,000 रुपये डी की गुडविल। तो 60,000 अपॉन 1/6 इसका हिस्सा बनता है, तो ये कितनी आ गई, 3,60,000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा कर दूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्रॉस नहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये फर्म की गुडविल बन गई। फर्म की गुडविल मतलब टोटल गुडविल। और ये जो सैक्रिफाइस हो रहा है किस में से हो रहा है, टोटल में से। किस में से हो रहा है, टोटल में से।
तो जितने भी सैक्रिफाइस या गेन है वो टोटल में से निकाल लो। अब 3,60,000 का 1/6 1/6 1/6 1/6 कितना बनेगा? 60,000 60,000 60,000 और 60,000। और मैंने आपको एंट्री बता रखी है कि जब गेन और सैक्रिफाइस दोनों इकट्ठे आ जाएं तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस होता है। लेकिन इसमें एक नया पार्टनर जो गुडविल किस में लेकर आया है? नगद में। तो उसके लिए तो मैं क्या लिखूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60,000 से ही। और जो गेन करने वाला पार्टनर है उसके लिए क्या लिखूंगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 से ही, क्योंकि ये भी गेन कर रहा था। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इसमें? ए और बी, ए और बी। तो क्या लिखूंगा? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी आएगी जो हमने कैलकुलेट किया? 1/6 60,000 रुपए। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसको रिपीट करने की जरूरत समझूं या नहीं समझूं? बेटा इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समझे जरा एक बार। मैंने क्वेश्चन दिया, ABC पार्टनर थे, डी नया पार्टनर आया, ABC का रेशो 3:2:1 था, टोटल मिलाकर 6। नया पार्टनर आया 2:1 मिला वानी बांटते हुए, और डी का हिस्सा बन गया 1/6। ये तो गेन कर ही रहा है। लेकिन हमने देखा गेनिंग सैक्रिफाइस निकालते वक्त एक पुराना पार्टनर है सी, वो भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और दो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। अब अगर ये मान लो ये पार्टनर नहीं है और ये दो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहा है, तो एंट्री कैसे करते? प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B। बड़ी सिंपल सी थी, हम करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर ले तो उसका हिस्सा निकालकर उस पार्टनर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब उसका हिस्सा सर कैसे निकालें? बेटा उसका हिस्सा निकालेंगे पूरी फर्म की गुडविल निकालकर। पूरी फर्म की गुडविल कैसे निकाली जाएगी? वो हमेशा नए पार्टनर के बेस पे निकाली जाती है। कैसे? ये फॉर्मूला लगाकर, डी का गुडविल का शेयर बटे डी का प्रॉफिट का शेयर। डी की गुडविल 60,000, प्रॉफिट शेयर 1/6, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा दिया, 3,60,000 रुपए। ये टोटल आ गया बेटा, ये टोटल आ गया। तो ये सैक्रिफाइस भी किसमें से है? टोटल में से। सैक्रिफाइस और गेन किसमें से है? टोटल में से। तो टोटल से मल्टीप्लाई करा दो इसको, 1/6 60,000 60,000 60,000 60,000। तो ये अमाउंट हो गई 4 60 60 60 60। अब इसमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो नए पार्टनर का हिस्सा हो गया। ये सी का अकाउंट डेबिट किया, वो इसने गेन किया इसलिए डेबिट कर दिया। इन दोनों ने क्योंकि सैक्रिफाइस किया है तो सीधी सी बात है सैक्रिफाइस क्रेडिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इन्होंने अपने प्रॉफिट को छोड़ा है इन दो पार्टनर्स के लिए, तो इन दोनों पार्टनर से अपना हिस्सा ले लेंगे। तो इन दोनों से अपना हिस्सा उन्होंने ले लिया और ये एंट्री हमने पास कर दी इस तरीके से। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बहुत अच्छा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो मैं यहाँ के क्लास को जो खत्म करूंगा। और आपके लिए होमवर्क में क्या रहेगा नोट करें, आपको क्वेश्चन करके लेकर आने। मैंने क्वेश्चन नंबर 28 छोड़ दिया बीच में, 29 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 30 31 32 और 33 टोटल मिलाकर आपको ये 5 क्वेश्चन अपने घर से कर लेकर आ रहे हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत आए तो आपने आकर पूछने हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।